हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चरण हिमांश रे ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। और सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो अब हम जा रहे हैं छत पर कपड़े उतारने के लिए। धूप अभी काफ़ी है, करीबन बज रहे होंगे 3:45 के आसपास। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कपड़े ही उतार लाते हैं। नहा तो मैं बहुत देर की ली थी, बट वही है ना, मुझे थोड़ा सा ना बाल सुखाने का टाइम नहीं मिला। बस बाल वाल अभी खोले हैं। कपड़े उतार लिए, अब जा रहे हैं नीचे। हिमांश रुक रहा है। क्या हो गया, क्यों रो रहा है? हैं? क्या हुआ? अरे क्यों रो रहा है, बता। हाँ, कहाँ पर है? हाँ, उठ उठ जल्दी से। तो यहाँ कपड़े उतारने के बाद मैं आ गई थी। मैंने सोचा कि चलो नेल पेंट लगा लेते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि पैरों पे मैं ग्रीन कलर की नेल पेंट लगाऊंगी, बट मैंने ग्रीन नहीं लगाई थी क्योंकि मैं आलता लगाती तो उसका कलर थोड़ा सा बेकार हो जाता। इसी वजह से मैंने पैरों पे रेड और हाथों पे लाइट ग्रीन कलर की नेल पेंट लगाई थी। मगर ग्रीन वाले नेल पेंट जो उसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था लगने के बाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बराबर में छोटी सी जो घंटी होती है ना, उसको भी प्रेस कर दे। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो यहाँ पे नेल पेंट लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी आलता लगाने के लिए, क्योंकि आज है करवा चौथ और ये मेरा ब्लॉग जो है करवा चौथ का है। तो मैं यहाँ पे लगा रही थी आलता। और मेरे पास इस टाइम ट्राइपॉड नहीं है। मुझे ब्लॉगिंग करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है बस मैं बता नहीं सकती। पता है 4 दिन हो गए हैं होल्डर को ऑर्डर करे हुए, बट वो अभी तक मेरा होल्डर नहीं आया है। थोड़ा सा आलता मेरा यहाँ पे खराब हो गया था क्योंकि मेरा पैर लग गया था गीले पर, इसलिए वो खराब हो गया। कोई नहीं, पर आलता अच्छा लगा था अपनी मेहनत से। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो मैं बबली आज सबका आपके अपने चैनल हिमांश ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो बज रहे हैं शाम के करीबन 4 या 4:15 के आसपास का टाइम होगा। अभी धूप काफ़ी तेज है, मतलब सूरज जो है ना वो ढलने की कगार पर है। तो बाल भी मेरे सूख चुके हैं। तो मैं यहाँ बैठी थी, यहीं पे मैंने आलता लगाया। तो मैंने सोचा चलो यहीं से आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। और हाथों पे लगाई है मैंने ग्रीन कलर की नेल पेंट। और बताना कैसी लग रही है नेल पेंट। कलर बहुत लाइट है पर बहुत ही सुंदर लग रहा है लगने के बाद। और देखो खाने में क्या बनेगा। अब मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी। बहुत कि यहाँ तो इस टाइम पूजा हो गई होगी, पर हमारे यहाँ पे इस टाइम पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ जब चांद निकल जाता है ना तभी हमारे यहाँ पूजा होती है, इससे पहले हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है। तो बस चांद निकलेगा तभी पूजा होगी। तब तक मैंने सोच रही मैं अपना खाना वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद ना मैं पूड़ी वगैरह जो भी बनना होगा ना बना के रख लूँगी। 7 बजे तक मैं खाना बना लूँगी, फिर मैं तैयार होने लगूँगी। तो बहुत बहुत पूड़ियाँ जो है ना मैं बना के रख लूँगी। गरम गरम के चक्कर में नहीं पड़ने वाली हूँ मैं, क्योंकि 2 जने हैं और मैं बाद में बनाऊँगी ना तो सच्ची बता रही थी थकी हुई तो होगी, एक तो भूख लग रही होगी, मन तो कुछ करेगा नहीं। तो अपना जो भी खाना है अभी हाथों हाथ बना के रख लूँगी। तो स्टार्टिंग कर देती हूँ मैं खाना बनाने की। खाना क्या बनाना है, ज़्यादा खास कुछ नहीं बनाना है। 2 जने हैं, 2 जनों के लिए मैं क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। छोले बनाने को थी तो मॉर्निंग में देखा कि छोले खत्म हो गए, फिर मैंने छोले कैंसिल कर दिए, फिर मैं नहीं लेकर आई मार्केट से। तो मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्जी और कासी फल, और बनेगी खीर। चावल तो हमारे बनते ही हैं, क्योंकि मैं जो ना थाली नहीं निकालती हूँ, क्योंकि पहले मैं थाली निकालती थी जब मेरी सास मेरे पास रहती थी। तो अब मैं थाली निकालूंगी तो थाली में किसको दूंगी, इसलिए मैं थाली नहीं निकालती हूँ। तो बस मीठे से और फलों से ही पूजा कर देती हूँ। तो बस खीर बना लूँगी और जो खाना वगैरह बनाना है वो बना लूँगी। आगे का ब्लॉग करूँगी कंटिन्यू। तो बस आप लोगों से बातें करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मुझे किचन में बनाना था खाना। तो पहले तो मैंने अपने खीर चढ़ा दी थी, कुकर गैस पर चढ़ा दिया था, आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दिए थे कुकर में। तो यहाँ कुछ बर्तन पड़े थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बर्तन लगा देते हैं जो धोए थे दोपहर में। और थोड़े से बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, 5-6 बर्तन थे सिर्फ। तो बस मैं वही वॉश कर रही थी बर्तनों को। और सच्ची में बताऊँ, मैं बता नहीं सकती, मैंने
सोचा था अपने करवा चौथ को ब्लॉग को ना बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करने का, बस वही मेरी एक प्रॉब्लम ट्राईपोड की, क्योंकि ब्लॉगिंग ट्राईपोड के बिना अच्छे से नहीं हो पाती है। क्योंकि मोबाइल को हम टिका कर रख तो सकते हैं पर इतने अच्छे से उसमें, सच्ची बता रही हूँ, कैप्चर नहीं कर पाते हैं वीडियो को इतना अच्छे से। तो शाम के बज रहे थे, करीबन 7 बज रहे थे। यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ी से छींट आई थी तेल की, बस मैं एकदम से हट गई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पूड़ियाँ, सब्जी वगैरह मेरी सब कुछ बन चुकी थी। शाम के 7 बज रहे थे। मेरा खाना बनाने में मुझे 7:30 बज गए थे। फटाफट से मैंने अपना खाना वाना बनाया था। उसके बाद मैं रेडी हुई थी और मैंने कचौड़ियाँ तो वैसे हमारे यहाँ नहीं बनती है, तो बस मैंने आज थोड़ा सा कचौड़ियों को बना लिया। मैंने कहा चलो थोड़ी सी कचौड़ी भी बना लेते हैं। ये है मेरी साड़ी जो मेहंदी कलर की है। इसमें 2 शेड है, डार्क मेहंदी कलर और लाइट मेहंदी कलर। मुझे पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। इसकी जो साड़ी है ना बहुत ही सिंपल है। इसका जो ब्लाउज है वो हैवी है और ब्लाउज की वजह से ही ये साड़ी सुंदर लगती है, क्योंकि इसका जो ब्लाउज है ना आप देख सकते हो ऑफ शोल्डर है, बहुत ही सुंदर है इसका ब्लाउज है। मैं रेडी हो गई थी, बस बैंगल्स पहन रही थी यहाँ पर अपना चूड़ा जो मैंने मीशो से मंगाया था, और मैं ईयरिंग्स पहन रही थी। ईयरिंग्स मैंने बड़े बड़े पहने हैं तो इसलिए मैंने गले में सिर्फ मंगलसूत्र ही पहना था। मैं गोल्ड का जो मंगलसूत्र था वो मेरा ससुराल में है, मेरे पास यहाँ नहीं है। और मेरी शादी की जो चुन्नी है वो भी ससुराल में है। और मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी। कुछ लुक मेरा इस तरीके का है, फुल लुक नहीं दिखा सकती क्योंकि ट्राइपॉड की प्रॉब्लम है मेरे पास, और हस्बैंड से वीडियो बनाने के लिए नहीं कह सकती क्योंकि वो अपने ही काम में बिजी हैं, क्योंकि उनको जाना है अर्जेंट मुंबई। तो बस वो मॉर्निंग में ही मुंबई के लिए निकल जाएंगे। तो ये मेरा चूड़ा है, और क्योंकि वो प्रेस करने में बिजी थे इसलिए मैंने उनसे नहीं कहा। मैं अपने काम में बिजी थी तो वो अपने काम में बिजी। बस ऐसे ही आपको अपना लुक दिखा दिया। ये 2 मिनट वाली साड़ी है जो रेडी वाली आती है, बस उनको पहनना होता है, इसमें कोई तामझाम नहीं होता। और ये देखिए बस मैंने टीका वीका नहीं लगाया है क्योंकि मेरे ईयरिंग्स कुछ ज़्यादा बड़े बड़े हैं, इसलिए मैंने ना टीका लगाया ना मैंने गले में कुछ पहना, बस मंगलसूत्र पहना। और मुझे अपना लुक बहुत अच्छा लग रहा था। अगर मैं गले में भी पहन लेती, टीका भी लगा लेती तो बहुत भरा भरा सा लगता, वो लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसलिए मैंने अब तैयार होने के बाद पूरी तरीके से अब मैं आ गई थी यहाँ पूजा करने के लिए। तो जो भी श्रृंगार का सामान है, सारा श्रृंगार का सामान मैं रख दूँगी पूजा में। और हमारे यहाँ ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। जो गेहूँ को थोड़े से दाने लिए जाते हैं उसके ऊपर रख दिया जाता है जो हमारा करवा होता है वो। बट वैसे तो मैं करवा पीतल का है मेरा, मगर इस बार मैं मिट्टी का लेके आई थी। मिट्टी का थोड़ा अच्छा लगता है ना, इसलिए मिट्टी का करवा लेकर आई थी। तो यहाँ पे कैलेंडर पे मैं लगा रही थी तिलक। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हारे पास तो करवा है तो तुम क्यों ले रही हो। मैंने कि इस बार मेरा मन कर रहा है करवा लेने का, तो मैंने ले लिया मिट्टी का भी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये तो काम में आ जाएगा, इसको डेकोरेट करा के कुछ आइटम ही बन जाएगा इसका। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई थी। तो बस मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर जैसे तूने ये करवा चौथ का व्रत मुझे दिखाया वैसे ही हर साल मुझे दिखाना। मेरे पति मेरे बच्चे को सदा खुश रखना, इनकी आयु को लंबा करना, घर में हमेशा सुख शांति और बरकत रहे। बस यही सब मैं प्रार्थना कर रही थी। उसके बाद हाँ चांद पूजा करके ही हटती हूँ, चांद निकल आता है, फिर हम चले जाते हैं छत पर पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर हम पर में पूजा की तैयारी कर रहे थे। हिमांशु ने ना कैमरे के सामने अपनी गाड़ी रख दी थी, तो वही हिमांशु और उसके पापा हटाने के लिए आए थे। तो यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा। पहले मैं चांद की पूजा करूंगी, चांद की मैंने आरती कर दी थी तो अब उनको जल दे रही थी। और अब करूंगी अपने पतिदेव की पूजा। और पतिदेव की पूजा करने के बाद ना चांद को देखे फिर उनके पति को छलने में देखेंगे। रोली लाना भूल गई थी इसलिए मैंने उनका तिलक नहीं किया था। तो बस अब हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि हमारी पूजा वगैरह हो गई। अब खाना है। खाना तो मैंने पहले ही बना के रख लिया था। तो बस ये है हमारा खाना। और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और आप सबको मेरी तरफ से फिर से एक बार हैप्पी करवा चौथ। और ये करवा चौथ आप सब